वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कई बार हमारे जीवन में आती है। हमें पता करना होता है कि हमारी जीवन की अवधि, हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक हम कितने साल के हो चुके हैं, कितने दिन के हो चुके हैं, कितने महीने के हो चुके हैं। कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब भी आप कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या आजकल तो प्राइवेट जॉब्स के लिए भी जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि इस तारीख को आप कितने वर्ष के कितने महीने के हो जाएंगे, डिटेल दीजिए। तो उस समय हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि मेरा जन्म की तारीख ये है, ये वर्ष है, ये महीना है, और इन्होंने पूछा है कि इस तारीख को, इस वर्ष को, इस महीने को आप कितनी अवधि हो जाएगी। तो एक तो तरीका है हम कॉपी पेन लेके करें, तो उसमें हमको घबराहट भी लगती है कि सही कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी। लेकिन कंप्यूटर में इसका बड़ा आसान सॉल्यूशन है। विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, कोई भी हो, ये सब में सॉल्यूशन काम करेगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और आप आराम से पता कर सकते हैं। ये फ़न का फ़न है और काम की चीज़ है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने आपको दिया है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपको सिंपली जाना है कैलकुलेटर में। कंप्यूटर है, ये विंडोज़ 10 है। कैलकुलेटर में जाना है। कहाँ होता है कैलकुलेटर? आपको ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये रहा सी लेटर पे आएंगे तो ये पहला जो मिलेगा आपको वो कैलकुलेटर का दिख जाएगा। बस इस कैलकुलेटर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये हमारा समाधान आ गया। अब जैसे मुझे जाननी है कोई, मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ, ये देखिए कैसे हम जा सकते हैं। वर्ष में वर्ष जाना है मुझे, तो ये देखिए 2020 से चले गया, मैं पीछे जा सकते हैं, इससे आगे आ सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम जानना चाहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है मान लीजिए 1984 में, ठीक है, और जुलाई है, ठीक, महीना, और तारीख कितनी है मान लीजिए, सपोज कीजिए 31 है, ठीक है, और आज हो गई है तारीख मान लीजिए 30 जुलाई 2020, ठीक। 30 जुलाई 2020 तक मैं ये जानना चाहता हूँ मैं कितने वर्ष का हो गया, कितने महीने का हो गया और कितने साल का हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए आ गई 35 साल 11 महीने 4 सप्ताह और 2 दिन, यानी कि टोटल 13,148 दिन हो गए अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ को काउंट करें। अगर हम इसको समझे कि मान लीजिए मेरा ये जन्म की डेट थी, मान लीजिए मेरी जन्म दिनांक थी और आज ये डेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 45 साल 11 महीने 4 वीक और 2 दिन का हो चुका हूँ, यानी कि 13,148 दिन की मेरी समयावधि हो गई। तो आपको ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब आप एग्जामिनेशंस देते हैं तो एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में कई जगह पर ये चीज़ मांगी जाती है कि बताइए कि उस डेट तक आप कितने वर्ष के और कितने माह के हो जाएंगे, तो ये वहाँ काम आता है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप किसी भी विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 कहीं भी हो, आप ये कैलकुलेटर का ऑप्शन चूज़ कर लेना और आपको ये मिल जाएगा। लेकिन कई जगह हो सकता है जैसे आप कैलकुलेटर खोलें आपको ये नहीं मिले, हो सकता है आप जैसे खोलें ये ऐसे नहीं मिले, तो क्या मिले, हो सकता है इस तरीके का मिले आपको कैलकुलेटर। जनरली आप कैलकुलेटर खोलेंगे तो आपको इस तरीके का कैलकुलेटर दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की जगह आपको क्या करना है, चूज करना है डेट कैलकुलेशन का कैलकुलेटर। बस ये डेट कैलकुलेशन कर लेना और फिर उसके बाद आप देख ही सकते हैं जो मैंने समझाया उसके अनुसार आप वर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी है और इसकी आप यूज भी कर पाएंगे आगे लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।